आज हम यहां पर स्टडी करेंगे स्क्रैम्बलिंग। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं स्क्रैम्बलिंग। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्क्रैम्बलिंग की क्यों जाती है या स्क्रैम्बलिंग होती क्या है। सबसे पहले हमें स्क्रैम्बलिंग का थ्योरिकल मीनिंग समझना होगा, फिर स्क्रैम्बलिंग करते कैसे हैं यह मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट डिस्कस करूं तो व्हाट इज स्क्रैम्बलिंग। तो सबसे पहला हमारा यहां पर क्वेश्चन यही होगा कि स्क्रैम्बलिंग होता क्या है। तो स्क्रैम्बलिंग क्या है? बेसिकली स्क्रैम्बलिंग होता है कि जो भी आपका सीक्वेंस होता है, डिजिटल बिट्स का जो सीक्वेंस होगा उसको आप रीअरेंज करते हो। ठीक है, तो इन स्क्रैम्बलिंग वी रीअरेंज द डेटा, डिजिटल डेटा या डिजिटल बिट्स। और जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल जस्ट आपके समझने के लिए होगा, ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं होगा, जस्ट एक रीअरेंजमेंट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो सपोज करिए यहां पर एक मैं डिजिटल बिट्स ले रहा हूं, डिजिटल सीक्वेंस ले रहा हूं। तो मान लीजिए आपका सीक्वेंस है 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसे मैं रीअरेंज करके इस तरीके से लिख दूं 1 1 1 1 0 0 0, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो नंबर ऑफ 1 है और नंबर ऑफ जीरोस हैं वो दोनों तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हुआ क्या है, मैंने पोजीशंस को चेंज कर दिया है, मैंने रीअरेंज कर दिया है डिजिटल डेटा को। तो यही होता है आपका स्क्रैम्बलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है, वाई स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग करते क्यों हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्रैम्बलिंग। तो देखिए जो रीअरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई या जो मैंने आपको बताया कि रीअरेंज करते हैं, उससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि रीअरेंज कर रहे हैं डिजिटल डेटा को, तो सबसे बड़ा रीजन होता है सिक्योरिटी या अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली हम ये काम करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, तो इस चीज के लिए हम यहां पर स्क्रैम्बलिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हैकर को पता है कि आपने कोई डेटा सेंड किया और वो आपके डेटा को अगर हैक कर लेता है, ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली अपने डेटा को बिना कोई कोडिंग किए सेंड करेंगे तो हैकर को डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। मान लीजिए आप किसी को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते थे 13, डिजिटल में 13, तो डिजिटल में 13 क्या होता है 1101 बिट्स के फॉर्म में, तो आपने 1101 ऐसे ही सेंड कर दिया। तो हैकर को अगर वो 1101 मिल जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आप रिसीवर को 13 इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, 13 नंबर की इंफॉर्मेशन, जो भी वो होगा 13, हो सकता है वो टाइम हो सकता है वो मनी हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, पर रिसीवर को जो आप सेंड करना चाहते थे वो हैकर को पहले पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप 13 को 1101 को थोड़ा सा रीअरेंज करके भेज दें, ठीक है, 0 को पहले कर दें, 11 को बाद में, या 1 के बीच में 0 को लगा दें, मीन्स अपने बिट्स को रीअरेंज कर दें, मतलब एक तरह से कोडिंग कर दें अपने बिट्स की। ठीक है, तो हैकर को अगर वो डेटा मिल भी जाएगा तो उसको आपकी कोडिंग टेक्निक नहीं पता होगी, उसे ये नहीं पता होगा कि आपने किस तरीके से 1 को पहले लगाया या 0 को बाद में रखा है, तो उसे वो चीज का नॉलेज नहीं होगा। तो बेसिकली आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कि जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा भेजते हैं, ट्रांसमीटर अगर कोई डेटा सेंड करता है रिसीवर को, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने डेटा भेजा है 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, ये डेटा ट्रांसमीटर ने, मीन्स ये है आपका ट्रांसमीटर, और ये डेटा ट्रांसमीटर ने रिसीवर को यहां पर भेज दिया है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही रिसीवर को वो डेटा मिलेगा,
तो रिसीवर को मान लीजिए एग्जैक्ट उसी फॉर्म में डेटा मिल रहा है, 1 फिर 0 तो होगा क्या, रिसीवर को क्या फील होता है, रिसीवर को जब कंटिन्यूअसली 1 मिलता जाएगा, देखिए डिजिटल में 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब इस तरह से होता है, देखिए 1 मतलब इस तरीके से ड्रॉ होता चला जाएगा लगातार, ठीक है, या अगर 0 मिल रहा है लगातार तो 0 इस तरीके से लगातार ड्रॉ होता जाएगा। हो सकता है कि 1 1 1 1 बहुत सारी बिट्स यहां पर आ रही है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली 1 रहेगी या कंटिन्यूअसली 0 रहेगी, अगर आप कंटिन्यूअस 1 या कंटिन्यूअस 0 सेंड कर रहे हैं तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि रिसीवर को ऐसा फील होगा, अगर उसे कंटिन्यूअसली 1 मिल रहा है मींस कंटिन्यूअसली हाई मिल रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो रिसीवर को फील होगा कि वो डेटा कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। अगर वो कंटिन्यूअसली 0 रिसीव करेगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा उस लाइन में, तो रिसीवर को ऐसा फील होगा कि वो कोई डेटा रिसीव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इस केस में, हम इस केस में 1010 को रीअरेंज कर देते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने कितने 1 लिए, 1 2 3 4 5 6, 0 कितने लिए 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 0 और ये 1, तो इस तरीके से मैंने डेटा को रीअरेंज कर दिया। अब उस केस में क्या होगा, जब रिसीवर को डेटा मिलेगा तो उसे इस तरीके से मिलेगा, पहले उसे 1 मिल रहा होगा, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 एंड सो ऑन। तो रिसीवर को क्या लगेगा, रिसीवर को कंटिन्यूअसली चेंज मिलेगा, तो रिसीवर को फील होगा कि वो डेटा को रिसीव कर रहा है। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्क्रैम्बलिंग करने का। तो स्क्रैम्बलिंग करने का जो ये रीजन है वो क्या है, बेसिकली इसको आप बोलते हो टाइमिंग एक्सट्रैक्शन। तो ये जो हमारा रीजन है स्क्रैम्बलिंग का, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग एक्सट्रैक्शन। तो टाइमिंग एक्सट्रैक्शन क्या होता है आपका, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि आप जो है अपने डेटा को रीअरेंज करते हो ताकि रिसीवर को ऐसा लगता रहे, रिसीवर ऐसा फील करता रहे कि रिसीवर जो है वो डेटा लगातार क्या कर रहा है, आपका रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है क्या आपका टाइमिंग एक्सट्रैक्शन, मींस अल्टरनेट 1 and 0s, ठीक है। तो बेसिकली अल्टरनेट एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, अल्टरनेट मींस आप 1 0 1 0 का मिक्स करते रहिए बस, लेकिन जो यहां पर थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइमिंग एक्सट्रैक्शन ये आप करते हो अल्टरनेट 1 and 0, इससे रिसीवर को क्या फायदा होता है, रिसीवर विल ऑलवेज फील दैट कि उसके पास कोई ना कोई डेटा आ रहा है, कोई ना कोई डेटा लगातार वो रिसीव कर रहा है, ये मेन रीजन होता है स्क्रैम्बलिंग का। लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो हमेशा से ही रहेगा सिक्योरिटी या अनऑथराइज्ड एक्सेस को अवॉइड करना। अब यहां पर हमें जो समझना होगा कि स्क्रैम्बलिंग जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूं वो सिर्फ मैं कोई भी एग्जांपल रैंडमली ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में किस तरीके से आप स्क्रैम्बलिंग करते हो, ठीक है। तो स्क्रैम्बलिंग आप ट्रांसमीटर साइड करोगे तो उसका अपोजिट होगा डी स्क्रैम्बलिंग जो आप रिसीवर साइड करोगे। तो दोनों चीजें यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको समझाऊंगा हाउ स्क्रैम्बलिंग, ठीक है ना। तो